क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। tan 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे हर एक ऑप्शन की कि जो ए की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। फिर बी एज्यूम करेंगे कि ए की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। फिर एज्यूम करेंगे कि ए की वैल्यू जो 45 डिग्री है, और फिर एज्यूम करेंगे कि ए की वैल्यू जो है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले ए एज्यूम करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 इंटू में क्या आएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू में जहाँ ए है वहाँ 0 लिखेंगे, साइन 0 डिग्री। तो क्या यहाँ पे 2 इंटू में 0 डिग्री क्या होगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन 0 डिग्री होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, तो ये होगी 0 इज इक्वल टू में 2 इंटू में साइन 0 की वैल्यू है 0, 0 इज इक्वल टू में 0। क्या ये ट्रू है, ये क्या है ट्रू, ट्रू। इसका मतलब जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है अगर हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी अगर चेक करें, अगर ए को हम एज्यूम करें 30 डिग्री, तो यहाँ क्या आएगा साइन 2 इंटू में कितना होगा 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 2 इंटू में 30 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर टेबल में चेक करें, साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू है √3/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू में अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो क्या आएगा 1/2, 1/2। तो √3/2 क्या इक्वल है 1 के, नहीं है इक्वल। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर ऑप्शन सी चेक करते हैं। अगर ऑप्शन सी चेक करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू में साइन 45 डिग्री, साइन 2 इंटू में 45 डिग्री आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन 45 डिग्री। तो अगर यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या साइन इंटू में 245 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। तो अगर हम टेबल में देखें साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी करेक्ट नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर डी अगर हम चेक करें, ए को 60 एज्यूम करें तो साइन इंटू में 60 डिग्री, 2 इंटू में 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास साइन हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री के लिए जो है वैल्यू नहीं है, तो हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन, ए हमने जो है सही चूज़ किया है, तो करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब डी भी नहीं होगा। फिर हम कहते हैं फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या ये किसके इक्वल होगा, cos 60 डिग्री के, या फिर बी ऑप्शन साइन 60 डिग्री के, या फिर सी ऑप्शन tan 60 डिग्री के, डी ऑप्शन साइन 30 डिग्री के। तो अगर हम यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan
स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम रखते हैं टेबल से, 2 इंटू में टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो यहाँ क्या रखेंगे? 1/√3 और डिवाइड बाय 1 माइनस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3 इसका होल स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2√3 डिवाइड बाय 1 माइनस में 1/3 हो जाएगा। 2√3 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे नीचे जो है इसका एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, तो कितना होगा? 3। 1 जो है उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस में 3 जो है उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2√3 डिवाइड बाय 3 माइनस में 1 कितना होगा? 2√3। तो ये क्या होगा? 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/√3। 2 में क्या आएगा? √3। √3 से भी ये कट जाएगा, मतलब पूरा ही, है ना। तो यहाँ पे आएगा 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन cos 60 डिग्री की अगर हम वैल्यू देखें, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होगी? 1/2। क्या 1 के इक्वल है? नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन साइन 60 डिग्री, क्या साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2 नहीं है, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, मतलब थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री 1/2, ये भी ऑप्शन नहीं है, गलत कर दिया। कॉस 60 डिग्री बाई 2, 2√3। बनाना चाहिए यहाँ पे टेन 60 डिग्री, टेन शायद यहाँ पे आएगा टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो ये उसके इक्वल होगी।